towards more electronegative, है ना. We have discussed what negativity is in our previous class. Yes, sir. Towards more electronegative element is known as inductive effect. तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम समझते हैं. देखो एक एक टर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे परमानेंट means this effect is permanent. Partial displacement, the electron displacement is partial. Partial means not complete. And Yes, sir. the displacement of electron is towards more electronegative element. You know, so you have to identify the more electronegative element so that you can identify in which direction this effect is operating. So Okay. इसका ये जो इफेक्ट है ये होता है किस कुछ वजह से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी वजह है, it arises due to electronegativity difference. It arises due to electronegativity difference. अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी. यू हैव टू मेमोराइज. और मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स: फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन. इतना याद करना पड़ेगा आपको. तो फ्लोरीन की होती है लगभग 4.0. दिस इज एट पॉलिंग स्केल. 4.0, दिस इज 3.5, 3.1, 3.0, दिस इज 2.4, दिस इज 2.1. ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी. यू हैव टू मेमोराइज दीज एंड स्पेशली दीज वंस. Yes, sir. इन वैल्यूज अगर आपको ये याद है तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना. बिकॉज इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यही सब एलिमेंट यूज होते हैं. फॉस्फोरस इट इज 2.0. ओके. सेकेंड इज it is operated through sigma electrons, not pi electrons. I hope आपको पता है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं. Yes, sir. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यू कैन से. Yes, sir. अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट? ताकि हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बता सकें कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है. बिकॉज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें बार बार ही अपने आप को बताना पड़ेगा ताकि हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे. क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट अगर हमने पहचान लिया तो हम मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं. ठीक है, Yes, sir. दैट इज द पॉइंट. इसलिए नहीं कि खाली हम थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, नहीं. इसका जो एप्लीकेशन है वो एंड तक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अनदर थिंग, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. It means actually it decreases with increase in distance, है ना. It decreases drastically with increase in distance. And mostly it is shown by like this arrow or this arrow. ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. सर LR भी लिखना है एरो के साथ? नहीं नहीं, वो लिखना नहीं है. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट, है ना. ओके. अगर आप इसे देख पा रहे हो तो वेरी गुड, है ना. यस सर. फिफ्थ, इट इज एडिटिव. ये क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको. इट इज एडिटिव. यू नो एडिटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, एडिटिव कम्यूटेटिव, है ना. इट इज एडिटिव.
अब हम इस इफेक्ट की वजह से देखते हैं, एक्चुअली बहुत सारी रिएक्शंस इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से किसी कंपाउंड में पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी मींस प्लस माइनस चार्जेस। अभी हम देखते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज C, this is a carbon chain and here is a group G or X, and I am saying that electronegativity of X is greater than carbon, very very greater than carbon. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी शेयरिंग हुई होगी बीच में, X और C के बीच में, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी आप भूल जाओ इंडक्टिव इफेक्ट को, आप ये देखो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, मतलब ज्यादा कौन खींचेगा इसे अपनी तरफ? X खींचेगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि किसी भी अगर कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यस सर। है ना, तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव उसका बढ़ गया, है ना। Z इफेक्टिव तो वो पुल होता है न्यूक्लियस का, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो वो बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो, ये जो कार्बन है, नाउ दिस कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, है ना। तो आप ये देखो, इस कार्बन 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन 2 से ज्यादा हो जाएगी। यस सर। तो ये कार्बन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ भी ये चलेगा, पार्शियल पॉजिटिव, बट इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, है ना। इट लास्ट अप टू 3 to 4 कार्बन एटम्स, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यहाँ पे बताया था। तो यहाँ तक ही चलेगा ये। एरो कैसे लगाएंगे हम, जिस डायरेक्शन में ये हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है अभी, द ट्रांसफर ऑफ, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द कार्बन चेन। यस सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स is away from carbon chain, यही हो रहा है ना, away from carbon chain towards the more electronegative group। तो इसे कैसा इफेक्ट बोलेंगे हम, इट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज नोन एज -I इफेक्ट। ठीक है, -I। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप ये याद मत करना -I। चलो कोई बात नहीं, -I है तो इसको इस तरह से हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये एरो है, इस तरह से एरो है, ये एरो इस तरह से, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, एंड डिक्रीजेस। यस सर। ठीक है, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो इसे एरो रिप्रेजेंटेशन कैसे? हाँ, अच्छा है सर। हाँ, ये इस तरह, राइट टू लेफ्ट। तो आप ये देखो कि ये जो एक्स ग्रुप है ये क्या कर रहा है, आप ऑब्जर्व करो। थोड़ा सा केमिस्ट्री हटा के इंग्लिश पे ध्यान दो, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इस एक्स को, कैसा ग्रुप कहेंगे? Attracting. It is attracting electron. So any good word, good synonym. It is called as electron. Attracting is withdrawing, खींच रहा है ग्रुप। Yes sir. है ना, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं EWG। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है ये वाला, या जो भी आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप लिखोगे ये -I इफेक्ट। लेकिन समझने के लिए आपको याद करना है इस तरह से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर -I+I करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर ये EWG ये याद रहेगा क्या है ना। Yes, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा ऑर्गेनिक में। समझने के लिए हम अलग लैंग्वेज यूज करेंगे, और लिखने के लिए यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। तो इस तरह से NCERT बेस्ड।
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम कार्बन चेन माइनस आई इफेक्ट। तो एक्स क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा माइनस आई इफेक्ट हो गया। और अब हम देखते सर हैं, हाँ यस, सर इसमें तो डबल बॉन्ड सही नहीं था, तो सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैसे रोल प्ले करेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे सर। रोल प्ले करेंगे। देखो इसमें यस सर। क्या हुआ है, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, यस सर। यहाँ पे रस्सी खींच रहे हैं वो, इधर यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे रस्सी खींच रहे हैं, यहाँ बीच में कुछ है, और फिर यहाँ पे भी एक टीम है वो रस्सी खींच रही है। सपोज यहाँ पे ज्यादा ताकतवर लोग हैं इस राइट हैंड साइड पे, तो ये खींच रहे हैं रस्सी, है ना। तो क्या होगा, यस सर। ये जो है ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना, बस हल्का सा शिफ्ट हो यस सर। जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है बस, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हाँ खींच रहे हैं अपनी तरफ, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट सर नहीं, तो पार्शियल। जैसे आप देखो HCl मॉलिक्यूल है, जैसे HCl मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें आप देखो, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, CO, पार्शियल पॉजिटिव। है ना। तो ये इस तरह से वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्का सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन भाग गया उधर, ऐसा नहीं हुआ है। सर तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है ना फिर? नहीं नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई कहाँ से, ये तो होता ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन में है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर तो सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड में तो हाँ पाई है सिंगल, ना? सिंगल बॉन्ड में ही होगा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन चेन में। सर तो सैचुरेटेड वाले में तो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना? किसने कहा पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड है, ये इसमें सर पाई बॉन्ड पाई है। वाले, सर हाँ, सर पाई वाला सिंगल नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, देखो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिग्मा के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बनेंगे, डेल्टा भी बनता है। मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से सिग्मा के बाद जो सेकंड सिग्मा बॉन्ड अगर आप बनाओगे तो पाई हो जाएगा, जो दूसरा अच्छा बॉन्ड है अच्छा दैट इज सर। पाई। एक और बनाओगे इसके बाद तो दैट इज अगेन पाई। आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। यस सर। सिग्मा पाई पाई, फर्स्ट इज सिग्मा, ठीक है। पहले सिग्मा का फॉर्मेशन ओके जरूरी है ना, आप डायरेक्ट पाई नहीं बना सकते, ओके। है ना। इसके लिए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर कर दूंगा, वो हाइब्रिडाइजेशन जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है, आप कुछ वीडियोज हैं आप उसे देख लेना, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा आपका ये, ताकि टाइम बचे ओके हमारा, सर। है ना। तो 1-1.5 घंटे की वीडियोज हैं, आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हमने माइनस आई वाला देख लिया है। और सी 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 एंड हेयर इज वाई ग्रुप, and I am saying that the electronegativity of Y is less than carbon, or electronegativity of carbon is greater than Y। अब क्या हो जाएगा, सर रिवर्स, सर रिवर्स हो सी जाएगा। पे पार्शियल नेगेटिव आ जा रहा है। वेरी गुड, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से हम शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, है ना। और यहाँ पे इस Y को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिव। रिपेलिंग भी बोल सकते हैं, बट डोनेटिंग साउंड्स गुड, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ये आपको समझ में सर आ गया ना, बस प्लस आई एक माइनस आई कौन सा होगा। हाँ, डाउट क्या है, यस। यस सर। सर हाँ, मतलब जैसे ऊपर वाला जो एरो रिप्रेजेंटेशन था सर, उसके हिसाब से दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, माइनस आई और प्लस आई वाले में? मैं कुछ समझा नहीं, दोनों की डायरेक्शन, अच्छा।
डायरेक्शन एरो की वहां होगी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ, ओके सर। है ना। इसमें क्या है, ओके सर। मैंने लिखा नहीं है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन, है ना, सेकंड केस में। ओके, मेन चीज है इसका एप्लीकेशन, है ना, इसका एप्लीकेशन समझना, तो वो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप सपोज करो, सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन ही देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ताकि आपको पता लगे कितना इंपॉर्टेंट है ना। हम तो इग्नोर कर देते हैं 11th में जनरली, क्या करना है इसमें जीओसी में, और ये आगे तक काम आता है। तो इसमें आप देखो कार्बोकेटाइन जो होता है आपका, जैसे सपोज CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ इसी तरह का होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं, तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ये, इस तरह से कुछ होता है। और इसमें जैसे 3 हाइड्रोजन है ये एक प्लेन में, और यहाँ पे p ऑर्बिटल होती है वैकेंट, ठीक है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये p ऑर्बिटल वैकेंट। यस सर। अभी आप इसे आप बस ऐसे समझ लो, है ना, ऐसे याद कर लो। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो टोटल आप कार्बन में देखोगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, अगर आप काउंट करोगे तो 6 आएंगे, है ना। एक्चुअली यस सर। कार्बन का 2 4 होता है, हाइड्रोजन से 3 मिल रहे हैं, तो 4 + 3 7 यस। आना चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज है ना, तो यस 7 सर। - 1 6, ठीक है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह का इसमें होता है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स आर 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, लोन पेयर इसमें 0 है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। है ना। ये मैं आपको जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें आप देख लेना, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो हमें, कुछ सिलेबस टाइम से ही यस पूरा सर। करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता है। और इसका क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देख रहे हो ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यस सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, E+ लिख दिया मैंने, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ स्टेबिलिटी हमें इसकी देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। यस सर। तो आप यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ +I ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ -I ग्रुप। अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ समझाता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का है, और एक ये है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाउ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ समर, कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो, यस नहीं सर। लगा पाओगे आप। पहले मैं आपको बता देता हूँ, +I जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, थोड़ा आपके लिए होमवर्क है कि +I -I इसकी एक सीरीज होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, है ना। आप इतना याद रखना, +I में ये सब आते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया, है ना, इस तरह के, टर्शरी हो गया, टर्शरी मिथाइल, है ना, ओके सर। ये +I में आते हैं। -I में जैसे NO2 हो गया आपका, CN हो गया, COOH, इस तरह से। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो मैंने सो आपको इतना इसमें। हिंट दिया कि जो CH3 है इट इज +I, यस सर।
अब आप मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है एबीसी में से? सर बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ए और फिर सी। अच्छा, ऑर्डर तो आपने बिल्कुल सही बताया, स्टेबिलिटी सर बी ए सी, सर वेरी गुड। मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, यस। क्योंकि सर अगर हम ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो सिंस वो बी वाले में 3CH3 के साथ, मतलब जो सी है वो CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है 3 डायरेक्शंस में। तो जो जो वो मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जो H है मिथाइल ग्रुप में, मतलब जो CH3 में जो H है, तो उसकी वजह से सी में मतलब इंड्यूस हो रहा है ना? हाँ हाँ, मतलब सर देखो, तो हाँ जो ये बिल्कुल भी। सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम ऐसे ही देखना है हमें। और इसका सिंपलेस्ट क्या है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इतना छोटा सा, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया है। अब जितने भी येलो से यस मैंने सर। क्या बता रखा है, ये प्लस आई ग्रुप्स हैं। सबसे ज्यादा किसमें यस है? सर। बी वाले में, यस है सर। ना? तो बी वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो एरो इस साइड आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं प्लस आई यस ग्रुप। सर। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अच्छा, आपको क्या याद रखना है, एक बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी ट्रिक है। आपको ये सब भी याद करो ना करो, इट्स ओके, बट एक चीज याद रखना कि ये जो चार्ज है ना आपका, यू हैव टू मिनिमाइज द चार्ज। ये जो सेंटर में आपको चार्ज दिख रहा है ना, ठीक मिनिमाइज है, करना है। मिनिमाइज करना है टू गेट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, आपको इस सेंटर में जो चार्ज है प्लस, इसको मिनिमाइज करना है। अच्छा, प्लस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, प्लस ऐड करोगे इसमें या माइनस ऐड करोगे? मिनिमाइज का क्या मतलब है, आपको इसको न्यूट्रल की तरफ लाना है, न्यूट्रल। यस सर। क्या करोगे आप न्यूट्रल बनाने तो के लिए? माइनस ऐड कर, माइनस करोगे ना, माइनस ऐड कर। माइनस ऐड करोगे ना, यस माइनस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन दोगे सर। आप इसको। मतलब इलेक्ट्रो। यस हाँ, सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोगे, दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से ग्रुप होते हैं, प्लस आई ग्रुप, या यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप वही कर रहे हो, देखो जितने ज्यादा लगेंगे उतना ज्यादा ये प्लस चार्ज कम होगा। तो ये इसका ऑर्डर है। और वैसे भी इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, टर्शरी। जिस कार्बन पे 3 मिथाइल लगे होते हैं उसे टर्शरी बोलते हैं। जिस पे दो यस सर। मिथाइल होते हैं उसे सेकेंडरी बोलते हैं। इसे एक मिथाइल होता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, 3, 2, 1, ये होना चाहिए ऑर्डर। यस वही सर। आ रहा है जो आपने बोला है। और हमने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो आप स्टार्टिंग में 3, 2, 1 लिखा था ना। यस सर। लेकिन अब हमने समझा है कि 3, 2, 1 क्यों है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यस है, सर। समझ लिया अब हमने। अब देखो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जरा, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है, अभी पता लग जाएगा। ध्यान से बताना बहुत, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने टफ बनाने की कोशिश करी है। इट्स सो प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। तो यू हैव टू टेल मी ए बी सी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी among the following carbocations. Okay, तो डायग्राम है। हाँ, ABC। सर ये साइक्लोहेक्सेन है ना? ये जो भी है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना, मिथाइल भी ग्रुप यस एक। सर। सर तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ, सर ये अगर सर बता सी। दिया तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। सी सबसे सर ज्यादा सी स्टेबल ए है। एंड बी। सी, ए एंड बी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यस आपने। सर। सी बी एंड ए आना चाहिए। यस सर सर, सी बी एंड ए, क्योंकि बी सेकंड ऑर्डर है एंड ए फर्स्ट हाँ, ऑर्डर है। यस देखो यहाँ पे 2 कार्बन है इसके बराबर में, यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे एक ही है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यस दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, एंड दिस इज प्राइमरी।
सो ऑर्डर इज Yes, ऑलवेज sir. 3 to 1, है ना। ये ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप टर्शरी कार्बोकेटाइन देख के, या फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो। तो उसमें भी आप देखो यहाँ पे 3 +I ग्रुप है सी वाले में, और इस तरह से Yes, sir. ये। चलो वेरी गुड। नाउ वी विल इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम कार्बेनाइन में, है ना। बहुत सर तो मैं इंटरेस्टिंग कार्बन होगा। कटायन वाले को 1 लिख लूं, 1 लिख लूं मतलब क्या? मतलब सर तो कार्बन कटायन वाले को 1 हाँ एंड हाँ, कार्बन कार्बन आयन इसलिए वाले आप को 1 1। लिख दो, 1 लिख दो, कोई बात। ये सेकंड है हमारा, ये मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ, यस सर। ताकि आप आराम से नोट्स बना लो। मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सफाई से समझा रहा हूँ मैं आपको। चलो अब यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन C-, और बेटर आई विल राइट इट CH3-। ठीक है, तो पहले मैं आपसे यस पहले सर। आपको बता दूं मैं कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। C, ठीक है, 3 H है यहाँ पे, तो H यस सर। H H, पर इसमें जो p ऑर्बिटल है दैट इज फिल्ड, फिल्ड। या फिर इसको इस तरह से ही बनाते हैं C, और ये नेगेटिव चार्जेस इस पे, और 3 हाइड्रोजन है। इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिरामिडल टाइप होता है, पिरामिडल, जैसे अमोनिया का होता है ना, यस सर। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें आप देखो ऑक्टेट पूरा है कार्बन का, 8 इलेक्ट्रॉन से, है ना। बॉन्ड यस पेयर सर। इसमें 3 है, एक लोन पेयर है इसमें ऊपर, ठीक है। यस सर। पिरामिडल शेप होती है इसकी। एंड दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, यस इलेक्ट्रॉन सर। रिच है, this is rich। अच्छा अब इसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ -I ग्रुप। रिवर्स हो गया, बस इतना याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है ये, ठीक है। समझते हैं इसको। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर इसमें हम्म, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था सेंटर सर में जो सी। चार्ज है, सेंटर में जो चार्ज है उसको मिनिमाइज करना है आपको। जी कौन सा सर। चार्ज है? सर द सी माइनस ए बी। चार्ज। हाँ, माइनस चार्ज को कम करने के लिए आप क्या करोगे, कौन सा ग्रुप लगाओगे, +I या मतलब -I? -I। -I लगाओगे, वेरी गुड। हाँ तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? सर सी ए बी। हाँ CAB होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई -I ग्रुप तो है ही नहीं, ये सारे +I है। यस सर। तो इसका मतलब जो रूल है हमारा, रूल का नीचे वाला यूज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितने ज्यादा +I होंगे उतना कम स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या हो यस जाएगा? सर।